रात को 1:30 बजे दो लोग आते हैं और आकर दरवाजा खटखटाते हैं और बैजू शाह की बड़ी बेटी जाकर दरवाजा खोलती है और पूछती है कि क्या है। वह देखती है कि दोनों लोगों ने अपने मुंह पर गमछा बांध रखा है और दोनों लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ है। लड़की कह देती है कि पिता बाहर गए हैं और दोनों लोग उसी तरफ निकल पड़ते हैं। पीछे से जो बड़ी बेटी की मां मतलब कि पत्नी बैजू शाह की वो सुनती हैं और उसके बाद वह अपने पति को कहती हैं कि आप पीछे से जाकर खेत में छुप जाइए। उसके पति निकलकर खेत में छुप जाते हैं और इसके बाद मां भी अपने दो बेटों को लेकर जाकर खेत में छुप जाती है और इसके आधे घंटे के बाद उस दुकान में आग लगा दी जाती है। देखते ही देखते 7 दुकान वहां पर जलकर राख हो जाती है और उसी दुकान में एक छोटी बेटी और दुकान में काम करने वाला एक स्टाफ जलकर खाक हो जाता है, मतलब कि जलकर खत्म हो जाता है। बाद में पुलिस बरामद करती है। इसके बाद से एक और कहानी सुनिए कि पुलिस सुबह के 7 बजे पहुंचती है, जबकि बेटी का दावा है कि वहां पर 112 नंबर की गाड़ी रात को खड़ी थी। हमने पुलिस को कहा भी, लेकिन पुलिस वहां से निकल गई। अब लोग कह रहे हैं कि बरियारपुर गांव के लोग वहां पर आकर जो रंगदारी वसूला जाता है दुकान चलाने के लिए, वो रंगदारी वसूलते हैं और रंगदारी देने से कोई मना करता है तो उसके साथ ऐसा ही करते हैं। अब सीतामढ़ी की पूरी कहानी है, आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे और कहानी ऐसी जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आज के दौर में भी यह सब कुछ खुलेआम हो रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आप एसएससी, सीजीआई, यूपीएससी प्रीलिम्स, बिहार पीएससी, बिहार पुलिस, एसआई जैसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मदद करने तैयारी अड्डा आ चुका है, जो आपके लिए लाया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मात्र 150 रुपए में मिलेगा मेगा पैक। जनता जंक्शन के दर्शकों के लिए प्रोमो कोड जनता 2023 के तहत स्पेशल छूट। तैयारी अड्डा ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें या फिर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जानकारी दिख रही होगी। एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकालना है तो अभी जाए तैयारीअड्डा.com पर। सबसे पहले इस लड़की की एक छोटी बहन थी जिसका नाम आद्या था। अब आद्या दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? तो आद्या जब आग लगाई जाती है तो उसमें खत्म हो जाती है। अब कहानी शुरू होती है कि रात को 1:30 बजे के आसपास लोग आते हैं, वे दरवाजा खटखटाते हैं, पिता के बारे में पूछते हैं तो पत्नी को लगता है कि अगर वहां पर उसके पति नहीं रहेंगे, कोई बड़ा आदमी नहीं रहेगा तो वो लोग वापस भी आएंगे ढूंढने, तो बच्चों को देकर छोड़ देंगे। और इस प्रकार से मां अपने 2 बेटों को लेकर जाकर छुप जाती है, अपने पति को भी बाहर खेत में छुपा देती है। अब 2 लोग वापस आते हैं, वापस आकर आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद वो चले जाते हैं। देखते ही देखते वहां पर और जो दुकानें थी 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि बैजू शाह जो वहां पर दुकान चलाते थे वो सड़क के आगे की तरफ दुकान चलाते थे और पीछे उनका परिवार रहता था और रात को पीछे से ही वो लोग खेत में जाकर छुप गए। लेकिन उस होटल में जो एक छोटी बेटी थी और होटल का एक स्टाफ था वो वहां पर रह गया। अब जब इतना बड़ा कांड होता है, इतनी बड़ी घटना होती है, तो अब वहां के आसपास के लोग कहते हैं कि बरियारपुर 4 लेन का मामला है और वह कहते हैं कि बरियारपुर के लोग यहां पर आकर दबंगई करते हैं। सीतामढ़ी की पूरी बात है। वो कहते हैं कि बरियारपुर गांव के लोग आकर रंगदारी वसूलते हैं, कोई रंगदारी ना दे तो दुकान नहीं चलने देते। उसके साथ ऐसा ही हाल होता है और शायद बैजू शाह ने रंगदारी देने से मना कर दिया। उनसे यह गलती हो गई और उन्होंने रंगदारी देने से मना कर दिया तो उनकी दुकान तो गई ही, साथ में दुकान के अंदर सो रहा उनका एक स्टाफ जिसका नाम कुंदन बताया जा रहा है और उनकी छोटी बेटी आद्या भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन रंगदारी मांगना और इसके बाद रंगदारी ना देना और उनका हौसला जो है इतना बुलंद रहना कि वो आकर दुकान जला देते हैं, यह सब कुछ दर्शा रहा है कि अभी भी रंगदारी वसूला जाता है,
रंगदारी को लेकर क्या कुछ है, वो पूरी कहानी यह एक घटना बयां करती है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।